मैं उतार देती हूँ। हट 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 हट। किचन में देख लो एक बार जाके। वो कुकर इतना अच्छा है, चारों तरफ से बिल्कुल सही है, लेकिन वो बार बार कुकर बंद हो जाए, मतलब सीटी देना बंद हो जाए वो कुकर। तो मैं कभी दाल डाल के इधर बैठ जाऊँ, कभी कुछ डाल के इधर बैठ जाऊँ, सीटी आई ना आई ना आई ना, तो मैं फिर थोड़ी देर में जाऊँ देखूँ कि सीटी क्यों नहीं आ रही, कुकर में क्या प्रॉब्लम हो गई। फिर सोच 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 करती रहे, बस बस ऐसे ही करे और खुल के उसका आवाज़ ना आए। एक दिन मैंने क्या किया, एक दिन मैं डाल के और हस्बैंड जी आए थे, पतिदेव मेरे, तो उनको पानी वानी देने लगी। तो वो जब आ जाते हैं तो 2 4 5 मिनट में बातें बातें कर लेती हूँ। फिर उसके बाद ही मैं खाना स्टार्ट करती हूँ बनाना, अगर मेरा खाना नहीं बना है तो। फिर उसके बाद मैं बातें करने लगी और बातें करने में मैं भूल गई कि मैंने दाल रख रखी है, गैस पे चढ़ा रखी है, भूल गई। ऐसी तेज़ आवाज़ शंख की आ रही थी गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे लगा कहाँ इतनी रात को शंख कहाँ बज रहा है, 8 बजे पूजा कौन कर रहा है, क्योंकि आसपास में बहुत लोग रहते हैं तो पूजा पाठ करते हैं तो शंख वंख बजाते रहते हैं। मैं कह रही हूँ मेरे पीछे से आवाज़ नहीं आ रही, आगे साइड से आवाज़, क्योंकि मेरा किचन जो है आगे से आए, एकदम बिल्कुल शंख की आवाज़ आ रही है और इतनी तेज़ लाउड आ रही है। फिर मैंने तुरंत, क्योंकि एसी चल रहा था, दरवाज़ा बंद था, मैंने तुरंत दरवाज़ा खोला, किचन में गई। हो भगवान, ये तो मेरे गैस जो मैंने उस पर वो रख रखा है, कुकर, सॉरी गाइस, कुकर जो रख रखा है, कुकर की आवाज़ है। मेरा तो दिमाग एकदम ख़राब कि अगर ये ब्लास्ट होता तो क्या होता, बहुत बुरी तरीके से ब्लास्ट होता। फिर मेरा बाहर से, मैं किचन के बाहर थी, आगे ही मेरा चूल्हा है, हाथ डाल के मैंने तुरंत उसका रेगुलेटर बंद किया नीचे से। पहले ऊपर से बंद किया, फिर उसके बाद नीचे से मैंने सिलेंडर बंद किया, फिर धीरे 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 करके सारा गैस निकल गया। तो मैं थोड़ा, फिर मैं उसको लेके माइंड में मेरे बातें चलती रही। तो फिर मैंने धीरे धीरे, समय बीतता गया, इग्नोर कर दिया। मैंने कुकर वाले को दिया, दुकान पे तो बोला ठीक ठाक है, रबड़ भी इसका सही है, नॉर्मली हो जाता है कभी कभी। तो फिर मैं वही डेली में यूज करने लगी। फिर एक दिन ऐसे हुआ मेरे साथ कि वो आवाज़ आए ऐसे जैसे शंख बजा रहे, जैसे विष्णु भगवान का जो शंख होता है एकदम वैसे, जैसे शंख बज रहा है एकदम। फिर मैं गई किचन में, मैं कह रही हूँ कहाँ से आवाज़ आ रही है। फिर उस टाइम पे तो ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था, लेकिन जो पहली बार हमारे साथ हुआ वो बहुत टाइम हुआ था। फिर मैं गई और मैंने फटाफट क्या किया कि गैस बंद कर दी। फिर उसके बाद क्या हुआ, अभी मैं कल की बातें आपको बता रही हूँ। फिर सब मुझे डांटने लगे कि तुम कंजूस हो, तुम्हारे पास है चीज़ें फिर भी तुम क्यों पुराना यूज़ कर रही हो सकता है उसका डेट एक्सपायर हो गया हो, ज़्यादा दिन का हो गया, नया निकाल लो। फिर एक दिन मैंने अपने हस्बैंड से बोला, फिर हम दोनों मिल के उसको निकाले, क्योंकि आप जानते हो सामान वामान जो रहता होता है यूज़ नहीं होता तो उसको हम अंदर रख देते हैं, वो निकालने में बहुत समय लगता है। फिर मैंने वो निकाला, दूसरा वाला कुकर। और दूसरा वाला कुकर एकदम नया है, एकदम नया है और बहुत ही अच्छा कुकर है वो, आपको बता नहीं सकती। वो 2 दिन मेरा कुकर तो सही चला, बिल्कुल सही चला। तीसरे दिन से वही जैसे पुराने वाले कुकर के साथ हो रहा था, वैसे मेरे नए वाले कुकर के साथ भी होने लगा। अब मैं कल की बात बता रही हूँ, मैं वहीं खड़ी थी और मैं लाइव में किसी को सपोर्ट कर रही थी। तो मैं फ्रिज पे मेरा फ़ोन रखा हुआ था और मैं किचन में आटा वाटा गूँथने की तैयारी कर रही थी, और दूसरे पे मैंने सब्ज़ी लगा चढ़ा रखी थी, तो मैं सब्ज़ी बना रही थी। मैं सब्ज़ी बना रही थी और वो क्या हुआ, ब्लास्ट होने वाला था और साइड से उसका रबड़ निकला, सोई करके पूरा किचन में फैल गया बिल्कुल बुरी तरीके से। मैं तो ऐसे डर गई, भगवान कैसे मेरे साथ खड़े हो आप, 24 घंटे प्रभु मुझे दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, जो चीज़ें मैं मांगती हूँ हो सकता है उनको टाइम लग रहा हो पूरा करने में, कि उस लायक मैं नहीं हूँ, जो भी चीज़ें हो, लेकिन मैं ये प्राउड से कह सकती हूँ कि मेरे भगवान पे ना यूँ हाथ है मेरा, यूँ हाथ रखे हुए हैं भगवान ने मेरे सर पे, और ऐसे मुझे गोद में बिठा रखे हैं, मेरी पूरी फैमिली को ऐसे गोद में बिठा रखे। तभी से मैंने 2 बार 3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ। फिर मैं इतना अपने आप को भाग्यशाली समझ रही हूँ ना, इससे हादसे हो जाते हैं लोगों के घर में, लेकिन भगवान आवाज़ मार के मुझे बुला लेते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु, मैं आपको थैंक यू कहने के लायक नहीं हूँ,
और ना भी मैं कभी बन पाऊँगी, लेकिन प्रभु क्या ऐसी में मेरे में है जो लाडली जी, मेरे श्याम सुंदर, मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे प्रभु जो हैं मुझे हर अनहोनी से पहले बचा लेते हैं। तो ये हुआ ना, भगवान का सर पे हाथ, गोद में मुझे बिठा रखा है प्रभु। और मैं वो वीडियो लगा दूंगी, आप लोग देखना ज़रूर। मैं आपको वो वीडियो यहाँ पे लगा दूंगी, आप लोग देख लेना।